कहाँ गुजारी है सांसें जवाब मांगेगा। कहाँ गुजारी है सांसें जवाब मांगेगा। वो जब भी हमसे मिलेगा हिसाब मांगेगा। एक बात याद रखो, कोई भी अर्थ सिर्फ सतह पर मत लगाया करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कोई हिसाब मांगने वाला होगा। तुम्हें लगता है कि एक दिन कयामत का दिन आएगा, एक दिन मौत घटित होगी और उसके बाद में तुम्हारे कर्मों का बैठा कर हिसाब लगाया जाएगा। तुम्हें ये बातें समझा दी गई हैं, लेकिन ये बातें तुम में इतना डर पैदा करती हैं कि तुम जीने से भी डरते हो। तुम अच्छे भी काम करते हो, बुरे भी काम करते हो, तुम जो कुछ भी करते हो वो सिर्फ मृत्यु से डर कर करते हो। तुम्हारा संपूर्ण अनुशासन डर के स्रोत से आ रहा है, और जो अनुशासन डर से निकले वो अनुशासन नहीं हो सकता, क्योंकि डरा हुआ अनुशासन नहीं हो सकता। तुम्हारे सारे के सारे बल सिर्फ आवेश हैं, बल नहीं है। आवेश बल नहीं होता। आवेश तो थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे घायल सांप छटपटाया हो। सांप घायल है, वो कुछ नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता। उसे चींटियां चाट रही हैं, उसको खोखला कर रही हैं, और फिर भी वो अकड़ रहा है, उछल रहा है, लेकिन उसके उछलने से होगा क्या? ठीक वैसे ही तुम जिंदगी में आवेशित तो होते हो, परंतु वो पूर्ण शक्ति नहीं है, अधूरी शक्ति है। अधूरी शक्ति इसलिए है क्योंकि तुमने अपने जीवन में शक्ति को अर्जित करने का केंद्र डर बना लिया है। तुम मृत्यु से डरकर ही तो धार्मिक होते हो, तुम मृत्यु से डरकर ही तो पढ़ाई करते हो, तुम मृत्यु से डरकर ही तो सारी गलतियां कर बैठते हो। जैसे किसी को पता चल जाए कि उसको आज से 10 दिन बाद फांसी है, तो उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हें बहुत से डरों के नाम से डराया जाता है। कभी तुम्हें कैरियर के नाम से डराया जाता है, कभी तुम्हें रिश्तों के नाम से डराया जाता है कि देख बेटा, थोड़ा सा समाज के सामने अपने अनुशासन को ठीक कर ले, वरना शादी नहीं होगी तेरी। कोई पूछता भी नहीं है। जैसे तुमसे कोई पूछे ना तो तुम जी ही नहीं सकते। क्यों तुम इस बात पर निर्भर हो कि कोई तुमसे पूछे और तभी तुम जियोगे? क्या तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन सिर्फ इस बात पर आधारित हो गया कि कोई पूछे? लेकिन अब तो ये ट्रेंड बन चुका है कि यार कोई पूछेगा भी नहीं हमसे। लेकिन जो पूछने वाले हैं वो भी सिर्फ डर की वजह से ही तो पूछते हैं। पूरा का पूरा निर्माण, पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि तुम डरे हुए हो। डर से जो भी परिभाषाएं निकलती हैं वो अधूरी होती हैं, और तुम्हें ये बता दिया गया है आधे अधूरे तथ्यों द्वारा कि कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुमसे हिसाब मांगा जाएगा। जैसे कोई न्यायाधीश बैठा होगा, जैसे न्यायाधीश जैसे ही न्याय करेगा वैसे ही पास में ही एक कसाई बैठा होगा, नरक का कसाई। नरक में न्यायाधीश तुम्हें नरक में भेजेगा और उसके बाद में कसाई तुम्हें दंड देगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। कहीं कोई कसाई नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं, और कहीं कोई न्यायाधीश नहीं। तुम्हारे जीवन के सारे फैसले तुम्हारे अपने हाथ में हैं। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में हैं तो तुम्हारी सजा भी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा पारितोष भी तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे जीवन के जीने का ढंग भी तुम्हारे हाथ में है। दंड कोई नहीं देता, दंड तुम ही देते हो। जीवन की धारा से कट गए, इससे बड़ा क्या दंड होगा? दंड है कहाँ? दंड है तुम्हारा जीवन। अगर तुम गलत जी रहे हो तो इससे बड़ा क्या दंड होगा? ये दंड ही है, ये जीवन ही दंड है। जिसे तुम जीवन कह रहे हो, ये जीवन ही दंड है। तुम्हारे जीने की अधूरी प्रक्रिया ही सबसे बड़ा दंड है तुम्हारे लिए। तुम्हारा पूरा तंत्र डर से डामाडोल हो गया है। तुम्हारे जीने की संपूर्ण प्रक्रिया जिस केंद्र से उठ रही है
वो डर के अलावा है क्या? जब तुम मृत्यु से डरने लगती हो तो फिर तुम हर चीज से, हर बात से डरने लगती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें जबरन सिखाया गया है, जबरन डराकर धमकाकर तुम्हें बताया गया है। इसलिए तुम बहुत सी चीजें कर ही नहीं पाते, जी ही नहीं पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जीवन की डोर ना हो सके। तुम्हारे जीवन की वास्तव में डोर तो तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे संपूर्ण कर्मों का फल भी तुम ही दोगे और कर्म भी तुम ही करोगे। कोई फलदाता नहीं, जीवन स्वयं फलदाता है, जीवन ही फल है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल किसी और के हाथ में है, फल किसी के भी हाथ में नहीं है, फल होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष फल होता है। जीवन से बड़ा क्या फल होगा? जीने के लिए आए हैं यहाँ पे हम, और इसके अलावा जितने भी फल होते हैं वो झूठे होते हैं। इसलिए तुम जिनको फल कहते हो वो फल नहीं होते। फल तो यही है कि तुमने जो किया वो तुमने चाख लिया। जीवन को चाखना, जीवन का रस, यही सबसे बड़ा फल है। और तुम फल का निर्माण करते हो। तुम जितने भी फलों का निर्माण करते हो वो सब डर कर करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि ये फल नहीं मिले तो तुम नीरस हो जाओगे। जबकि सच्चाई की बात यह है कि उन फलों में कोई रस ही नहीं है, क्योंकि जो फल तुम निर्मित करते हो वो जीवन की धारा से विपरीत होते हैं। और जीवन से टूटकर तुम जी नहीं सकते, और जीवन से टूटकर जियोगे तो जीवन अपना संतुलन बनाने के लिए अपने अनुसार ही ढलेगा। तुम जीवन के अनुसार न ढल सके, तुम्हारे ही जीवन के अनुसार तुम ना बन सके, तो तुम क्या फल दोगे अपने आप को? तो तुम्हारे जितने भी फल हैं वो सतही फल हैं। उन फलों में कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है, वो फल नहीं है। इसलिए कई बार तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, क्योंकि जीवन संतुलन चाहता है। तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, और कई बार हो भी जाता है, क्योंकि संयोग, परिवर्तनशीलता, नूतनता, ताजगी, भाव, ये प्रकृति प्रदत्त अस्तित्व की धाराएं हैं। और एक बात याद रखना कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे ही अनुसार सारा कुछ ढले, तो सब ऐसा ही सोचते हैं, तुम अलग से नहीं सोचते। तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं ढल सकता। तुम सिर्फ जीवन जी सकते हो जो तुम्हारे सामने आया है, जो तुम्हारा ही जीवन है। अगर तुम्हें तुम्हारी पहचान हो जाए तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अनुसार ही सब हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ हो, इसलिए तुम वो जीवन जीते हो जो कुछ होकर जिया जाता है। और तुम तो कुछ होना चाहते ही हो कि कुछ हो जाए। और जब तक तुम कुछ होगे तब तक तुम वो नहीं हो सकोगे जो तुम मूल में हो। तुम्हारी कोई क्रिएटिव आइडेंटिटी नहीं है जो तुम क्रिएट कर सको, क्योंकि आइडेंटिटी होती ही नहीं है, अस्तित्व ही होता है। अस्तित्व, जीवन पर्याय हैं, एक ही बात है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है दोनों में। अस्तित्व की धारा के साथ बहोगे, यही अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। नेचर ही तुम हो। नेचर माने स्वभाव, यानी कि मूल, यानी कि अस्तित्व, वो ही तुम हो। उससे अलग तुम कुछ भी नहीं हो। और उससे अलग तुम अगर कुछ बनोगे तो तुम बनकर भी कुछ बन नहीं सकोगे। इसलिए अपने ऊपर जितने भी तुमने डर से डरकर पर्दे बना लिए हैं, उन पर्दों से बाहर आ जाओ। तो ये परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ गुजारी हैं सांसें जवाब मांगेगा, वो जब भी हमसे मिलेगा हिसाब मांगेगा, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि तुम अगर जीवन ऐसा जियोगे जिसमें तुमने अपने जीवन को नहीं भरा, तो फिर जीवन तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों से घटिया लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, पर तुम अपनी प्रशंसा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपनी असलियत जानते हो। यूं तो अगर सिकंदर की भी बात करें तो पूरा विश्व, जब वो मर भी रहा था तो पूरी प्रशंसा ही कर रहा था पूरा विश्व, लेकिन वो अपनी नज़रों में अपनी प्रशंसा नहीं कर सका। जब अपनी नज़रों में ही प्रशंसा कोई अपनी नहीं कर सकता तो दूसरों की प्रशंसा क्या कर लेगी? ठीक वैसे ही कोई दंड नहीं देता, दंड तुम देते हो अपने आप को। कोई भी दंड नहीं देता।
और तुमसे बड़ा कसाई तुम्हारे लिए कौन होगा? तुम आदम कसाई हो अपने लिए, तुम अपने ही कसाई हो, अपने अपने जीवन को काटने वाले कसाई हो तुमने ही अपने जीवन को बर्बाद किया है। तुमसे बड़ा कौन कसाई होगा? तुमसे बड़ा तुम्हारे जीवन का कौन न्यायाधीश होगा? तुम न्याय करने के लिए परम स्वतंत्र हो। तुम अब भी स्वतंत्र हो और तुम हमेशा स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी तुमने जीवन गंवाया कहाँ? डर की वजह से जो तुम्हारे अंदर कुछ उद्देश्य तुमने फलीभूत किए, कुछ पहचानें अपनी बनाई जो पहचानें तुम्हारी हैं नहीं, मूल में वो तुम्हारी पहचानें नहीं हैं। गौर से देखोगे तो वो पहचानें दी गई हैं, और वो पहचानें डर ने दी हैं, वो पहचानें समाज ने दी हैं, वो पहचानें तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई वो परतें हैं जिन परतों के नीचे तुम्हारा मूल केंद्र दब गया है। परिधियाँ हैं, परिधियों के ऊपर केंद्र दिखता नहीं, दूर हो गया है। इसलिए जो चमकती जीवन की किरण है, इसको जितना पकड़ोगे उतना ही तुम जीवन को अच्छी तरह से जी सकोगे। जीवन को जो पूर्णता में जी लेता है वो अपने आप को फल देता है। जब जब तुमने जीवन पूरा पूरा जिया तब तक तुमने अपने आप को फल दिया, और जब जब तुमने अपने जीवन को अपने से ही दूरी बना ली तब तक तुम अपने से दूर हो गए। यही तुम्हारा दंड है, सबसे बड़ा दंड है जीवन से दूरी। मौत भी नहीं है दंड, जन्म भी नहीं है दंड, बंधन भी दंड नहीं, मुक्ति भी दंड नहीं, और ना मुक्ति पारितोषण है, पारितोषण ना फल है ना इनाम है। सारे इनाम तुम्हारे जीवन को जीने पर टिके हुए हैं। कोई मुक्ति नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई खुदा अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं, सिर्फ जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। और ये सभी भी इसलिए होते हैं ताकि तुम जीवन के संकेतों को समझ सको। ये सारी परिभाषाएं सिर्फ तुम्हारे जीवन के अपने रस को बहाने के लिए हैं। अगर तुम्हारा कोई भी स्रोत कहीं से टूट जाए, तुम्हारे झरने के आगे एक पत्थर रखा हुआ है, बस इतना अंतर है कि वो पत्थर हटाना है। कैसे भी करके तुम वो पत्थर हटा दो जो तुम्हारी पहचान का पत्थर है, जो तुमने ही निर्मित किया है, तो तुम देख लोगे कि जीवन की धारा बहने लगी, आनंद की धारा बहने लगी। फिर कोई गम नहीं होगा, फिर कुछ नहीं गंवाओगे, कोई डर नहीं होगा, फिर कुछ भी भरने के लिए नहीं होगा, सारा भर जाएगा। फिर धरती प्यासी नहीं रहेगी, झरना फूट गया, पानी की धार वही, सूखी प्यासी मिट्टी ने पानी पी लिया, सोख लिया, हो गई और उर्वरक, उगाई फसल, छा गई हरियाली, हुआ स्वच्छ वातावरण, फैली ऑक्सीजन, शुद्ध हुई वायु, आनंदित हो गया जीवन। इतना सा अंतर है कि बस पत्थर हटाना है। लेकिन तुम तो और पत्थर बांधे जा रहे हो, नई नई रोज पहचाने बनाए जा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा खाइयाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही वृत्तियों के अतल गहन में खोते जा रहे हो, और ये सब तुम्हें महंगा पड़ेगा। इनसे दूरी बनाओ और जीवन से निकटता बनाओ। कहाँ गुजारी हैं सांसें, जवाब मांगेगा कोई नहीं मांगेगा, तुम मांगोगे। जब तुम बहुत अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हो, कहते हो कि अब जीवन में कुछ नहीं है, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में आती है जब वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये कैसी बोझ है। जब भी वो ऐसा कहता है तो याद रखो, उस समय पर तुम गौर से देखो तो हिसाब मांग रहे होते हो। कहाँ गुजारी हैं सांसें, जवाब मांगेगा वो, जब भी हमसे मिलेगा हिसाब मांगेगा। जब जब कौन मिलेगा तुमसे? वो यानी कि वो तुम ही हो। तुम जब तुमसे मिलोगे तो तुम अपने से ही हिसाब मांगोगे कि मैंने क्या किया, और तुम अपने से हिसाब मांगते हो। तुम किसी और से हिसाब नहीं मांगोगे, अपने से ही हिसाब मांगोगे। हर बार तुम अपने से हिसाब मांगोगे, और हर बार तुम हिसाब मांग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम वो हिसाब मांगना जो तुम्हारा है वो गहराई से नहीं आ रहा है। तुम्हारे धारणा के अंदर
कोई नींव नहीं, कोई बल नहीं, वो जड़ें बड़ी खोखली हैं, सतही हैं। उन जड़ों में इतनी क्षमता नहीं कि वो सही सही सवाल भी पूछ सकें। वो सवाल भी ऊपर ऊपर सतही हैं, इसलिए उन सवालों में भी इतनी ताकत नहीं बची। वो सवाल ऊपरी हैं, उन सवालों में तुम खो जाते हो। तुम पूछने में नहीं जाते, पूछने भी जाते हो तो उत्तर भी पूरा नहीं लाते। ना तो तुम पूरा पूरा प्रश्न करते हो और ना तुम पूरा पूरा उत्तर लेते हो। तुम सिर्फ हल्का प्रश्न और हल्का उत्तर, और इसी की विरोधाभासी स्थिति में तुम खो जाते हो। तुम्हें लगता है तुम प्रश्न कर रहे हो, लेकिन तुम प्रश्न कर ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है तुम्हें उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन आज तक तुम्हें उत्तर मिल ही नहीं पाए। सच्चाई तो यह है कि तुम अपने आप को कभी जवाब भी नहीं दे पाए। तुम अपने से कभी बात भी नहीं कर पाए। बात तो तुम करते हो जब वो जाते हैं, और जैसे ही तुम हल्के होते हो फिर भाग खड़े होते हो, उन्हीं गड्ढों में कूद जाते हो। वहां भाग जाते हो जहां अंधेरा है, अंधेरा चाटने भाग जाते हो। फिर से तुम्हें कंफर्टेबल जोन सुहाने लगता है। फिर तुम अपने डर में आ जाते हो, खौफ में आ जाते हो। तुम आतंकित हो, तुम्हारा रोम रोम आतंकित हो गया है। तुम्हारे चारों तरफ मन के हर हिस्से पर रस्सियां बंधी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक रस्सी से बंधे हो, और वो रस्सी ऐसी है कि तुम्हें बांधती भी नहीं, वो रस्सी जैसी दिखाई भी नहीं देती, लेकिन इतनी रस्सियों से, इतनी बेड़ियों से बंधे हुए हो जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत नहीं। इसलिए तुम जब भी तुम्हारी अपनी ही बनी बनाई पहचाने, अपने बने बनाए झूठ, अपने बनाए जाल जब तुम्हें भारी लगने लगते हैं, जब तुम्हारे सिर पर रखा हुआ बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब तुम पूछते हो मैं ये बोझ क्यों उठा रहा हूँ। तब पूछते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर ही पूछते हो, पूछते भी पूरे नहीं, आधा अधूरा पूछ कर फिर भाग जाते हो। कहाँ पूछते हैं लोग अपने आप से पूरी बात पूछ ही नहीं पाते, उससे पहले तो फिर भाग खड़े होते हैं। तुम रोज अपने से जवाब मांगते हो और मृत्यु से तुम डरते हो, लेकिन मृत्यु एक ऐसा डर है जो तुम्हारे पूरे डरों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। और जब कोई मरता है, मरने का अर्थ है जब उसकी देह जा रही होती है तो वो समझ रहा है पता नहीं उसका क्या जा रहा है, क्योंकि उसने वास्तव में कुछ इकट्ठा नहीं किया, कुछ जिया नहीं। जो भी इकट्ठा किया वो जा रहा है। कोई भी मौत से नहीं डरता, गौर से सोचो तो। कोई भी मौत से नहीं घबराता, कोई भी मौत का गम नहीं मनाता। किसी को मौत की इतनी पीड़ा नहीं होती। पीड़ा इस बात की होती है कि जीवन में जिए नहीं, मरे इस बात का कोई गम नहीं होता, जिए नहीं इस बात का पूरा गम होता है। आदमी जब मृत्यु सैया पर होता है तो इसलिए आंसू नहीं बहाता, इसलिए नहीं तड़पता कि वो मर रहा है, बल्कि वो इसलिए तड़पता है क्योंकि वो जिया नहीं। अपना पूरा जीवन उसने व्यर्थ गवा दिया। वो मांगता है कि उसे सांसें मिलें, 2 सांसें मिलें। वो मांगता है कि काश उसे अवसर मिले दोबारा जीने का। वो मांगता है, वो तड़पता है। वो इसलिए नहीं तड़पता कि मृत्यु आने वाली है, वो इसलिए तड़पता है क्योंकि अब वो अपने से प्रश्न पूछने लग गया है, बल्कि बोझों में, बल्कि भारों में, बल्कि कहता है कि काश मुझे अब और मौका मिले जीने का, तो मैं ऐसा जीऊंगा कि कोई ना जिया हो। लेकिन ये बातें सिर्फ उसी समय क्षणिक होती हैं। अगर आदमी को उस क्षण भी मौका दे दिया जाए तो फिर भी वो नहीं जी पाएगा। वो फिर वैसा ही जिएगा जैसा वो पहले जी रहा था। वो सोचेगा कि उसके पास तो अभी काफ़ी वक्त है, वो तो और जिएगा, लेकिन सच्चाई की बात ये होती है कि उसके पास वक्त तो कभी था ही नहीं। जिस क्षण में तुम नहीं जिए वो क्षण तो मर गया ना। और जितने क्षण मारे हैं ज़िंदगी में, जिन क्षणों में तुम नहीं जिए, जिन क्षणों में तुम नहीं उतरे, वो सारे क्षण तुम्हें कोसेंगे। वो सारे क्षण तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो हमने नहीं जिया। और जिन जिन क्षणों में तुम नहीं जिए थे उन क्षणों में तुम्हारी मौत हो गई थी। तुम्हारी मौत के कोई केवल अब नहीं हो रही है, तुम्हारी इकट्ठी मौतें तुम्हारे ऊपर इकट्ठा वार करती हैं। तुम्हारे जीवन का पूरा अधूरापन एक साथ तुम्हारे ऊपर आ खड़ा होता है। तुम याद करते हो कि तुमने जीवन कैसे कैसे
व्यर्थ ही गवा दिया। कैसे तुमने अपने जीवन को आग लगा दी, कैसे अपने अपने घर को जहाँ तुम सजा सकते थे उसमें कितना कूड़ा और बदबू फैलाई तुमने। वो सब कुछ तुम्हें इकट्ठा याद आता है। तुम्हें ये याद आता है कि तुमने अपना बगीचा कैसे उजाड़ा। तुम्हें याद आता है कि जिन क्यारियों में रंग बिरंगे गुलाब, कमल, फूल, गेंदे के, मैरीगोल्ड, चमेली के लगाए जा सकते थे, उनमें तुमने कैसे अपने अंदर चुभने वाले कांटे बोए और आज एक एक कांटा तुम्हारी एक एक नस में चुभ रहा है। वो क्षण आज तुमसे कुछ पूछ रहा है, लेकिन उस क्षण में तुम जो रो रहे हो उसमें भी कन्फ्यूजन है। तुम जानते नहीं, तुम नहीं जानते कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम नहीं जानते कि ये आंसू ना अपनों के लिए हैं, ये आंसू ना मरने के डर की वजह से हैं, ना आतंक की वजह से हैं। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो प्रकृति ऐसा बना देती है शरीर को कि पीड़ा नहीं होती। लेकिन तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे मन की पीड़ा है, तुम्हारे तन की पीड़ा नहीं है। जब जब तन किसी कष्ट में होता है तो तन अपने आप को, शरीर अपने आप को इस हालत में लाकर खड़ा कर देता है कि वो उस दर्द को सह सकता है। तुम्हारे अंदर कांटा लगता है तो कांटे को सहने के कंपन भी उठ खड़े होते हैं। जब कोई स्त्री गर्भवती हो रही होती है या फिर जब बच्चा पैदा कर रही होती है तो उसको इतनी शक्ति मिलती है कि उसे कोई दर्द नहीं होता। और वास्तव में वो जो चीखती है वो मन की डर के वजह से चीखती है। बच्चे के पैदा होने की वजह से कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वो चूंकि अज्ञान में चीखती है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसने अपने ऊपर बहुत से बोझ तैयार किए हैं। वरना औरतें ऐसी भी हुई हैं जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं और उन्हें पता भी नहीं चला। ऐसी भी औरतें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि शरीर कष्ट गहरे सहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर के कष्ट की वजह से कोई नहीं रोता, सारे मन के कष्ट की वजह से रोते हैं। तन तो सुखी ही है, तन तो सुखी पर मन के दुख का अंत नहीं। तन अगर दुखी भी होता है तो तुम्हारे मन की वजह से दुखी होता है। और तुम तन को दुखी होता देखते भी हो तो इसलिए देखते हो क्योंकि तुम अपने मन को देख रहे हो। वास्तव में कौन अपने शरीर को देखता है? सारे लोग अपने मन को देखकर ही तो शरीर को देखते हैं। शरीर बीमार होता है उससे पहले मन बीमार हो जाता है। मन की बीमारी ही शरीर पर मैनिफेस्टेशन का काम करती है, अभिव्यक्ति का काम करती है, प्रस्तुतिकरण का काम करती है। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी मानसिक प्रवृत्तियों से खेल रही हैं और मन की गहराइयों में तुम कभी उतरे नहीं। तो सारे के सारे डर जो मृत्यु के समय तुम्हारे सामने आ खड़े हुए हैं वो तुम्हारे मन के डर हैं, शरीर के डर नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर कमज़ोर हो रहा है और वो मरने के कगार पर है। सूखे पत्ते को कोई डर नहीं होता। ना हरा पत्ता डरता है, ना सूखा पत्ता डरता है। ना बूढ़े को कोई डिस्कम्फर्ट होता है, ना जवान को। बस बूढ़े तो जवान भी हो जाते हैं। उन जवानों को भी डिस्कम्फर्ट होता है शरीर की वजह से जो जवान बूढ़े थे, और उन बूढ़ों को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता जो बूढ़े जवान थे। बात सिर्फ अपने अंदर उठी हुई हुंकार अपने जीवन के रस की है। जिसके अंदर जितना रस है जीवन का वो उतना खिलखिलाएगा। उसकी ताजगी, उसकी नूतनता जैसे जैसे उसकी शरीर की उम्र बढ़ेगी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, गहरे ज्ञानी लोग, वो और अधिक निखरते चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारा सारा फल और तुम्हारी सारी सजाएं तुम ही देते हो, कोई और देने नहीं आया। इस बात को समझ लो। कुल मिलाकर अब तक हुई सारी बात का निष्कर्ष यही है कि कोई भी सजा नहीं देता, तुम ही सजा देते हो। कोई फल नहीं देता, तुम ही फल देते हो। और फलों को तुम जानते नहीं कि फल क्या हैं, और सजाओं को तुम जानते नहीं कि सजा क्या है। तुम समझते हो कि तुम्हें जो नहीं मिला, तुम्हारी चाह मिटी या तुम्हारी चाह ने जो चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन मैं कहता हूं कि चाह ही सजा है। तुम्हें चाहने पर जो मिल गया ये भी सजा है, और तुम्हें जो चाहने पर नहीं मिला ये भी सजा है। चाह रखना ही सजा है। जीवन जीना ही फल है। जहां तुम जी लिए वहां फल मिल गया, जहां तुम नहीं जिए वहां तुम्हें सजा मिल गई। याद रखना, कहाँ गुजारी हैं सांसें जवाब मांगेगा, वो जब भी हमसे मिलेगा हिसाब मांगेगा। दिया ना छीन मेरे हाथ से, दिया ना छीन मेरे हाथ से, कि दिल मेरा मचल गया तो फिर आफताब मांगेगा। इसे समझें तो दिया ना छीन मेरे हाथ से, इसका अर्थ है कि मेरे हाथ से तुमने अगर दीपक छीन लिया तो फिर आफताब यानी वो सूर्य मांगेगा। आफताब का अर्थ होता है सूर्य, चमक, दीप्ति। अगर तुमने
कोई इच्छा की है अपने जीवन में, कुछ चाहा है और वो तुम्हें नहीं मिला, तो फिर तुम्हारी चाह और बड़ी हो जाती है। दोनों ही चीज़ों की वजह से चाह बड़ी हो जाती है। अगर तुम्हारी चाह पूरी हो जाए तो भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि तुम फिर और बड़ा सोचने लगते हो कि ये मिले। और अगर तुम्हारी चाह पूरी ना हो तो भी तुम्हारी चाह बड़ी हो जाती है कि ये नहीं मिला तो कुछ ऐसा लाएंगे जो सबसे बड़ा हो पाने के लिए, जो किसी ने ना पाया हो, ऐसा कुछ पाएंगे हम। दिया ना छीन मेरे हाथों से, ये दिल मचल गया तो आफताब मांगेगा। दिया ना छीन, कवि ने ये जो कविता लिखी है, ये जो शायरी लिखी है, ये बड़ी सतही अंदाज में लिखी है। वो कह रहा है कि हमारी आशाएं मत छीनो, वरना हम कुछ ऐसा पाने के लिए, हम दीवाने हैं, हमें मत छेड़ो, वरना हम कुछ ऐसा कर देंगे जो किसी ने नहीं किया। कभी ऐसा सोचकर लिख रहा है कि देखो, हमारे हाथ से दिया ना छीनो, हमारी आशा ना छीनो। वही बात है कि सोते शेर को मत जगाओ, वरना हंगामा हो जाएगा। शेर सो रहा है, उसको सोने दो। ये सिर्फ सतही बातें हैं। बात सच्ची तो ये होती है कि दिया तो छिन ही जाता है, तुम्हारे दिए तो छिन ही जाते हैं अगर तुमने सूरज को, आफताब को पाने का प्रयास नहीं किया। आफताब की तरफ तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आफताब माने जीवन, और दीपक, यहाँ जो लाइन है उसका अर्थ ये उचित होगा कि दीपक का अर्थ है छोटी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं ना छीनो, और इच्छाएं तो पूरी होती नहीं तो इच्छाएं तो छिन ही जाती हैं। इच्छाएं थी ही कहाँ, इच्छाओं का अस्तित्व था ही कब, इच्छाएं तो छिन ही जाती हैं। हमारे हाथ से दिया ना छीनो, मैं कहता हूं कि दिया छीन ही जाने दो। दिया नहीं छीना, दिया तो छिन ही जाना चाहिए। दिए का छिना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम आफताब तभी मांगोगे। और मैं कह रहा हूं कि दिया छिन ही जाने दो, तुम्हें चोट लग ही जाने दो। तुम सोचते हो कि तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वहाँ ही हमें जीने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम कंफर्ट में जी रहे हैं। परंतु मेरा उद्देश्य है कि मैं तुम्हारे कंफर्ट को तोड़ूं। तुम जो सोचते हो मैं उस सोच को तोड़ूं, क्योंकि तभी तुम कंफ्यूज होगे, तभी तुम आगे बढ़ने की सोचोगे, क्योंकि तुम नया ही नहीं सोच रहे। तुम तो एक चार दीवारी में बंद कर सड़ जाना चाहते हो, लेकिन मैं उस चार दीवारी को तोड़ना चाहता हूँ। मैं आसमान दिखाना चाहता हूँ। मैं कमरे के भीतर तुम्हें नहीं रहने दूंगा, खिड़कियों को खोलूंगा ताकि तुम्हें सूर्य की चमक दिखे। इसलिए दिया तो छिनेगा, वरना तुम्हें सूर्य दिखाई कैसे देगा। जब तक तुम दिया चाटते रहोगे सूर्य की आभा कैसे पहचानोगे। जब तुम किसी कीड़े की तरह, किसी पतंगे की तरह सिर्फ दीपक के चक्कर लगाओगे तो फिर सूर्य की चाहत कौन करेगा। जैसे हनुमान को दिख गया था कि सूर्य एक फल है, तो मैं सूर्य के फल को खाऊंगा। वो आम नहीं देख रहा था, वो एक दिन पेड़ पर चढ़े। जहाँ तक पौराणिक कथा है, माइथोलॉजी तो है ही, लेकिन कथा के हिसाब से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही ही कहानी है। मैं संकेत के लिए कह रहा हूँ कि हनुमान चढ़े हैं आम के पेड़ पर, वहाँ फल है। उन फलों में वो जो फल देख रहे हैं, सवेरे सवेरे चढ़े हैं, तो फल देखकर वो देख रहे हैं कि ये फल छोटे फल हैं, लेकिन सूर्य दिखाई देता है उन्हें। तभी वो देखते हैं कि ये बड़ा फल है। तो अगर वो छोटे फलों को ही देखते रहें तो सूर्य की तरफ जाएंगे क्यों। सूर्य की तरफ वो जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा फल दिखता है। तो इसलिए तुम्हारे दीपक तो छिन ही जाएं। दीपक अगर रहेंगे तुम्हारी आंखों के सामने तो फिर तुम सूर्य को देखोगे कैसे, सूर्य को देखोगे कैसे। और जब तक सूर्य को नहीं देखोगे, जब तक जीवन को नहीं देखोगे, जब तक छोटे उद्देश्यों को नहीं त्यागोगे, बड़ा उद्देश्य पैदा कैसे होगा। इसलिए छोटे उद्देश्यों को, उनकी सतहेपन को, उनके उथलेपन को जल्दी से देख लो। इच्छाओं को, तुम्हारे उद्देश्यों को, तुम्हारी झूठी कैदों को, तुम्हारे झूठे चारों तरफ के बने बनाए जालों से, और जो तुम्हारे उद्देश्य हैं छोटे छोटे उद्देश्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो छिन जाएंगे तुमसे। तुम्हारा जो भी फल है वो तुमसे छिन जाएगा। बड़ा फल माने जीवन,
बड़ा फल माने जीवन में वो रस भरना जो रस है, असली रस है। तो सूर्य तो तुम्हें तभी दिखेगा जब तक तुम अपने चार दीवारी वाले कमरे और घरों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा पूरा संसार घर कैसे बनेगा, अस्तित्व कैसे घर बनेगा। अगर चिड़िया अपने घोंसले को ना त्यागे तो उसका आसमान हो कैसे जाएगा। आसमान उसका तभी होगा जब घोंसले से बाहर निकलेगी, पंखों को फड़फड़ाएगी। पंखों को फड़फड़ाने का अर्थ इतना ही है कि अब ये कीड़ा सिर्फ दिए के बर्तुल में चक्कर नहीं काट रहा कि जहाँ तक दिए का प्रकाश है, उस दिए के प्रकाश पर जैसे बरसाती दिनों में बल्ब जब जलता है तो उसके चारों ओर कीड़े मकोड़े भिनभिनाते हैं, चक्कर काटते हैं। उसी बर्तुल में, जितनी बर्तुल में वो है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वो वैसे वैसे, जैसे ही हम बल्ब से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे ही प्रकाश भी कम होता चला जाता है। और प्रकाश जहाँ तक है वहीं तक वो रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सूर्य दिखना है तो सूर्य तो सभी तरफ प्रकाश करता है, तो तुम्हें दिए तो त्यागने पड़ेंगे। इस चार दीवारी से, इस बर्तुल से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि जो फैलाव है वो सिर्फ दिए के आसपास ही है, वही कुएं वाला मेंढक जिसने कभी महासागर ना देखा हो, वो सिर्फ अपनी ही बनी बनाई छोटी सी दुनिया को बहुत बड़ी समझता है। वही तुम कर रहे हो। तुमने सोच लिया है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 4-5 बातों में, कुछ शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, कोई घर बना लो, कुछ धन इकट्ठा कर लो, बस खा पी करके सड़ जाओ, मर जाओ, गल जाओ, ख़त्म हो जाओ। ये कोई जीवन नहीं। ये तो कीड़ा भी करता है, भैंस कुत्ते भी करते हैं। चेतना कोई चीज़ नहीं होती, चेतना भी तो कोई चीज़ होती है। इसीलिए ये दिए तो छिनेंगे ही। तो मैं लेखक कवि ने जो अर्थ किया है मैं वो अर्थ नहीं कर सकता। वो कह रहा है कि मत छीनो हमसे दिए, दिया ना छीन मेरे हाथ से, कि दिल मेरा मचल गया तो आफताब मांगेगा। मैं कह रहा हूँ कि दिल मचलना ही चाहिए। ये कह रहा है कि मत दो मेरे दिल पर चोट, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिल नहीं जिस पर चोट लग जाए, और वो मन नहीं जिस पर चोट ना लगे। मन पर तो चोट लगनी ही चाहिए। चोट लगे तो मैं बता दूं कि रूमी ने कहा है कि मेरे दिल को इतना घाव दो कि अगर दिल पर घाव लगते हैं तो दिल एक दिन ऐसा हो जाए कि उस पर घाव लगना बंद हो जाए। घाव दो, इतने घाव दो कि मेरा दिल फिर घावों को देखना छोड़ दे। घाव दिल पर लगते ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि मन और दिल हम एक समझ बैठते हैं। अगर घाव लगता है तो वो मन पर लगता है, और मन सीढ़ी है दिल तक उतरने की, और दिल में कोई घाव नहीं होता। दिल तो वो अल्टीमेटम है जहाँ पर घाव खत्म हो जाते हैं। वो तो परम स्वास्थ्य है, बीमारी नहीं। बीमारी तो मन है, घाव बीमारी है, और बीमारी तो मन में ही होती है। और जब मन में होती है तो फिर घाव भी मन में ही लग सकते हैं, दिल में कोई घाव नहीं लग सकते। रूमी ने जो कहा है वो मन के लिए है, लेकिन चूंकि अगर इंसान कंफर्टेबल जोन छोड़ नहीं रहा है, उनका इतना ही अर्थ है कि अगर इंसान कंफर्टेबल जोन छोड़ नहीं रहा है तो फिर कंफर्टेबल जोन छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उस पर चोटें लगें। जीवन तुम्हें बार बार लात मारे, जीवन तुम्हें बार बार कहे कि क्या कर रहा है तू, तुम्हारे अंदर एक खालीपन विकसित हो, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर खालीपन विकसित नहीं हुआ, अधूरापन विकसित नहीं हुआ, एम्प्टीनेस नहीं आई, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम खाली हो, अगर तुम्हें उस खालीपन में तुम्हारी एम्प्टीनेस तुमसे कुछ ना बोले तो फिर तुम यात्रा ही नहीं करोगे। तुम्हारे जीवन को समाप्त हुआ ही समझो फिर तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीवन ऐसे समाप्त नहीं होता है। जीवन तुम्हें कोसता है, जीवन तुम्हें कहता है कि चल खड़ा हो जा, चल जी। जीवन तुम्हें जितनी भी लातें मारता है, जीवन तुम्हें जितना भी जगाता है, हिलाता है, डुलाता है, खंगोलता है,
वो इसलिए कि कुछ तो करे। फिर भी आदमी इतना पत्थर है कि वो हिलता भी नहीं। कितनी चोटें लगती हैं उसको, कितनी बार कहा जाता है कि भाई तू परम मजबूती के लिए पैदा हुआ है, तेरे अंदर ये कमजोरियां कहाँ से गई। लेकिन आदमी बेशर्म हो जाता है डर डर कर। और जब तक तुम ये छोटे मोटे बने बनाई धारणाएं नहीं छोड़ दोगे, तब तक बड़ी संभावनाएं पैदा नहीं होंगी। कबीरदास कहते भी हैं कि जो घर फूंके आपना चलो हमारे साथ। जो अपना घर फूंक सकता है वो ही हमारे साथ चलेगा, कबीर कहते हैं। क्योंकि अगर तुमने अपनी झूठे दिए नहीं त्यागे तो तुम आफताब नहीं देख पाओगे, सूर्य नहीं देख पाओगे। तुम्हें तो ये छोड़ने ही होंगे। तुम जब तक छोड़ नहीं सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ये छोड़ने ही पड़ेंगे, छोड़ना जरूरी है। और अगर तुमने ये नहीं छोड़ा तो तुम जी ही नहीं सकोगे, तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा, तुम आगे ही नहीं बढ़ सकोगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन में कुछ शिखर पर चमक दिखाई दे। जब तक वो चमचमाएगी नहीं तब तक तुम्हारे कदमों में चंचलता कैसे आएगी। वो कहानी है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे दुखी होंगे। चिड़िया सोच रही है कि बच्चे दुखी होंगे, प्रत्याशा में होंगे। यह सोचकर चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है, वो जल्दी जल्दी चलती है। यह सोच थका दिन का पंछी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दरअसल हम एक कैद में जीते हैं। हम सोचते हैं कि बस यही दुनिया है, लेकिन वो दुनिया नहीं होती है। सितारों के पार जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। इकबाल की ये लाइनें कुछ कहती हैं, इनको समझो। हम समझते हैं कि ये ही संसार है। हम समझते हैं कि सितारे, हम तो सितारों को भी संसार नहीं समझते, हम तो सितारों को भी नहीं जानते। सितारों की बात तो छोड़ो, हम तो नॉर्मल बातें इतना भी नहीं जानते कि ये पृथ्वी, ये देश के बाहर भी दुनिया है। देश छोड़ो, हम तो ये भी नहीं जानते कि घर के बाहर भी दुनिया है। हम सोचते हैं कि घर ही दुनिया है, ऑफिस घर, बीवी बच्चे, खत्म। और इकबाल क्या कह रहे हैं कि सितारों के पार जहां और भी हैं। सितारे ही जहां नहीं है, हर सितारा, हर तारा एक सौरमंडल है। हम एक सौरमंडल में जीते हैं, एक सौरमंडल में जिसके 8 ग्रह हैं, उल्कापिंड जिसमें अनेक हैं, जिसके अनेक उपग्रह हैं। बृहस्पति के उपग्रह हैं, शनि के उपग्रह हैं, पृथ्वी के उपग्रह हैं। और इतना बड़ा सौरमंडल सिर्फ एक तारा है, और ऐसे बहुत तारे हैं। और इकबाल कहते हैं कि सितारों के पार जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तुम्हारा इश्क तो बहुत छोटा होता है, बस 2-4 आई लव यू बोल दो, जानू सोना ई बाबू, बस इश्क खत्म। इतना इश्क होता है। इश्क तो तुम्हारा शुरू भी नहीं हुआ। इश्क तो लर्निंग है, लाइफ है, जीवन है, धारा है, प्रवाह है, रस है, नूर है, चमक है, तेज है, हुंकार है, जिज्ञासा है, ज्ञान है, ध्यान है। जीवन की धारा के साथ जो एक हो सकता है वही प्रेमी हो सकता है। प्रेमी तो वही हो सकते हैं, प्रेम वहीं से पैदा होता है। वहाँ से पहले प्रेम कब पैदा हुआ था? तुमने कैसे जाना कि वो प्रेम था? और वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो सीखना पड़ता है, प्रेम तो जानना पड़ता है, प्रेम तो डूबना पड़ता है। ज्ञान और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है। दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन तुमने दोनों को ही देखा नहीं तो तुम दोनों को नहीं जानते। ज्ञान और प्रेम एक ना हो जाए तब तक तुम परिपूर्ण हुए ही नहीं, पूरे हुए ही नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि दिए तो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। कहाँ गुजारी है सांसें जवाब मांगेगा, वो जब भी हमसे मिलेगा हिसाब मांगेगा। दिया ना छीन मेरे हाथ से कि दिल मेरा मचल गया तो आफताब मांगेगा। जो हंस रहा है मेरे सिरों पे वही एक दिन कुतुब फरोश से मेरी किताब मांगेगा। जो हंस रहा है मेरे सिरों पे वही एक दिन कुतुब फरोश से, कुतुब फरोश का अर्थ है किताबों की दुकान वाला, कुतुब फरोश से मेरी किताब मांगेगा। शिकस्त खा ही गया मेरा हातिमाना मिजाज, किसे खबर थी कि वो मुझसे ख्वाब मांगेगा। जो हंस रहा है मेरे सिरों पे वही एक दिन कुतुब फरोश से मेरी किताब मांगेगा। आज जो तुम
तुम्हें हम बातें सुना रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें लगता है कि उपयोगी नहीं है, लेकिन जब तुम जीवन में बहुत प्यासे होगे तो यही रस मांगोगे जो मैं बोल रहा हूँ। यही जानने की कोशिश करोगे कि ये जानना था क्या मैं कुछ बोल रहा था लेकिन तुम समझे नहीं। तुम तड़पोगे इसी जीवन के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और तड़पते हैं, सब तड़पते हैं, लेकिन वक्त पर, उचित वक्त पर तुम चल नहीं पाते उचितता के साथ। अगर तुम उचितता के साथ चल सको तो फिर तुम्हें जीवन में कभी भी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब तुम पछताओगे। आदमी की सिर्फ एक ही कमी है कि वो जो जब कर सकता था तब नहीं किया, और जब करने का वक्त आया और जब वो करने की सोचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आदमी जिस समय जो करने की स्थिति में था, जब कर सकता था तब नहीं किया, जब कर सकता था तब नहीं किया। आज आदमी मर रहा है और सोच रहा है कि मुझे एक मौका मिला होता, लेकिन जब मौके, करोड़ों मौके थे, अरबों मौके थे, तब उसने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उससे कैसे हम उम्मीद लगाएं? और ऐसा नहीं है कि जीवन ने बार बार उसे संकेत नहीं दिए, बार बार संकेत भी दिए, बार बार संकेत मिले, लेकिन बार बार संकेत मिलने के बाद भी वो जीने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो अपने आप में सुस्थिरता साध नहीं सका, वो कभी भी जीने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो कैसे कह दें कि उसे अब जो मौका दिया जाएगा वो अब भी जी सकेगा? कोई संभावना नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो जी सकेगा। और तड़पेंगे। जो हंस रहा है आज मेरे शेरों पे, वही एक दिन कुतुबे फरोश से मेरी किताब मांगेगा। शरीफ लोग तो मस्जिद में छुप के बैठ गए, वो जानते थे कि राहत शराब मांगेगा। शरीफ लोग तो मस्जिद में जाके छुप गए। शराफत, कई बार शराफत इतनी झूठी होती है। जीवन के साथ जो जी सकता है वही भोला है। भोले और भोंदू, इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर होता है। भोला होता है वो जो मजबूत भी है और फिर भी भोला है। भोंदू होता है वो जो सिर्फ भोले होने का नाटक करता है, लेकिन हमने भोंदुओं को ही भोला कहा। भोला अलग शब्द है, अलग गहराई है उसकी। भोंदू वो होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। आजकल हमने शरीफ उनको कह दिया है जो कमज़ोर हैं। एक कमज़ोर आदमी है, वो ज़्यादा बोल नहीं सकता, उसको बोलना ही नहीं आता, वो बोलेगा कैसे? एक कमज़ोर आदमी है जो किसी पर हाथ नहीं उठाता। अरे हाथ उठा ही नहीं सकता, उठाएगा कैसे? एक कमज़ोर आदमी कहे किसी पहलवान से कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ, अरे तू अपनी शक्ल देख, तू क्या माफ़ करेगा? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में बसा गरल हो। जिस सांप में जहर ही नहीं और वो कहे कि मैं डसूंगा नहीं, तेरे डसने से भी क्या होगा? तुझ में जहर ही नहीं है। क्षमा करे वो सांप जो डसे और जिसमें जहर भी हो फिर भी नहीं डसे, तो कुछ वैल्यू है। एक मजबूत आदमी जो कुछ कर सकता है और फिर भी एक समुचित समझ से ना करे कि झगड़ा करने में कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी, एक पहलवान, एक मजबूत व्यक्ति जो कमज़ोर को पीट सकता था लेकिन उसने नहीं पीटा क्योंकि झगड़ा करना उचित नहीं, उसे कहते हैं भोला। भोले का अर्थ होता है कि वो इसलिए भोला है क्योंकि वो जानता है कि असलियत क्या है। इसलिए उसके अगर क्रियाकलाप केवल डर और आतंक से निकल रहे हैं, झूठ से निकल रहे हैं, तो वो भोला नहीं हो सकता, वो सिर्फ भोंदू होगा। भोंदू लोगों को हमने भोला कहना शुरू कर दिया है। शरीफ लोग जो मस्जिदों में जाकर बैठे हैं वो साधु नहीं है। साधु मस्जिद में बैठ ही नहीं सकता। कोई मौन इसलिए हो गया है क्योंकि अंदर बेचैनी बहुत है, तड़प बहुत है, आतंक बहुत है, डर बहुत है, तो वो मौन नहीं है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा अशांति है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तड़प है, वो बहुत बोल रहा है अंदर। कई आदमी मुँह से नहीं बोलते, मौन व्रत रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतना बोलते हैं कि कुछ पूछो मत। एक तरह से एक ज्वालामुखी उबल रहा होता है उनके अंदर, एक तूफान उठ रहा होता है, एक बवंडर उनके मन में चल रहा होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मौन हूँ।
लेकिन वो मौन नहीं होता। जो लोग मौन व्रत रखते हैं वो अपने मन ही मन में बहुत बोलते हैं। दरअसल उस दिन ज़्यादा बोलते हैं जिस दिन मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत का कोई भी संबंध बाहर बोलने से नहीं है। कई बार बाहर बोलकर भी लोग शांत हो सकते हैं। मौन से आवाज़ आए तो मौन ही होती है, आवाज़ से मौन का कोई संबंध नहीं। लोगों ने समझ लिया है कि आवाज़ से मौन का कोई संबंध है, नहीं। कई बार तो आवाज़ ही मौन कर देती है। कई बार तो संगीत इतना गहरा धुन के साथ होता है कि वो मौन कर देता है। तुम्हारे अंदर जो कुछ चल रहा था, कई बार तो बोलने वाले ऐसा बोलते हैं कि तुम बोल नहीं पाते और मौन हो जाते हो। बोलने वाला इतना शांति से बोलता है, इतने मौन से बोलता है कि तुम आराम में चले जाते हो। तुम जो तुम्हारे मौन से भी आराम में नहीं गए थे, तुम जो तुम्हारे चुप रह करके, मौन व्रत भी तुम्हें वो आराम नहीं दे पाता जो आराम कई बार ध्वनि, कई बार बोलना दे जाता है। बोलने से मौन का कोई संबंध नहीं। मौन व्रत रखने का कोई संबंध मौन से नहीं होता है। मौन है मन कितना शांत है, मन को शांत रखना। तुम्हारी वृत्तियां बोल रही हैं क्या? तुम्हारे अंदर आतंक चल रहा है क्या? दृश्य तुम्हें खींच पा रहे हैं क्या? ध्वनियां तुम्हें चाख रही हैं क्या? खिंचाव तुम्हें घसीट पा रहे हैं क्या? ये सारी चीजें तय करती हैं कि तुम मौन हो कि नहीं हो। अगर तुम्हें अभी भी कंपन उठते हैं भागने के, दौड़ने के, कूदने के, तो तुम मौन नहीं हो। शरीफ लोग तो मस्जिद में छुप के बैठ गए। वो जानते थे कि राहत शराब मांगेगा। राहत इंदौरी के शेर हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ। शरीफ लोग मस्जिद में जाके बैठ गए। शरीफ लोग अपने आप को मुँह छिपा लेते हैं व्रतों में। मौन व्रत में मुँह छिपाने वाला मौन नहीं हो जाता, लेकिन वो शरीफ लोग नहीं है। यहाँ पर एक व्यंग्य है। शरीफ लोग जिनको कहा है वो शरीफ नहीं है। शराफत तो जीवन की सहज धारा है। शराफत का अर्थ यह नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो। शरीफ लोग वो नहीं है जो कमज़ोर हैं। शरीफ लोग वो हैं क्योंकि जो जीवन सही जी रहे हैं, असली जी रहे हैं, वो हैं शरीफ लोग। हम सिर्फ उथली सतही परिभाषाएं कर लेते हैं। हमारी ज़्यादातर परिभाषाएं झूठी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम झूठ में जीते हैं। जब हम झूठ में जीते हैं तो हमारी परिभाषाएं सच्ची कैसे हो सकती हैं? झूठी ही होंगी। राहत शराब मांगेगा, इसका अर्थ यही है कि शराब पीना कई लोगों को गलत लगता है। शराब पीना अगर इसलिए गलत लगता है क्योंकि शराब पीना तुमने सुना है गलत है, सिर्फ सुना है, तो शराब पीना गलत नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अगर तुम्हारा ये अनुशासन अगर निकल रहा है तुम्हारे झूठ से, आतंक से, ये अनुशासन निकल रहा है दबाव से, ये अनुशासन निकल रहा है समाज की बनाई हुई धारणाओं से, तो याद रखो कि तुम शराब से दूर नहीं हो। तुम शराब तो पी ही रहे हो, ना पी कर भी पी रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई शराब तो तुम पी रहे होगे। शराब ना पीने वाले और पीने वाले दोनों में एक अंतर होता है कि कुछ लोग ईमानदार बनते हैं कि हम शराब नहीं पीते, लेकिन वो दूसरी शराब पीते हैं। वो शराब पीते हैं ये बोल बोल कर कि हम शराब नहीं पीते। वो कम से कम 25 लोगों को कहेंगे कि देखिए हमारी अच्छी आदत है कि हम शराब नहीं पीते। शराब ना पीने वाला शराब ना पीने की गाथा गाकर इतनी शराब पीता है कि शराब पीने वाला भी उतना शराब नहीं पीता। यही सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं जो अपनी अच्छी आदतों का ढिंढोरा पीटने वाले सबसे ज़्यादा नशेड़ी होते हैं। और कम से कम जो शराब पी रहा है उसे शराब की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि शराब की ज़रूरत तो इनको भी है, लेकिन इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि दबे हुए हैं। ईमानदार तो वो व्यक्ति है जो शराब पीना चाहता है और पी भी रहा है, लेकिन वो बेईमान है जो शराब नहीं पी रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईमानदार नहीं है। इसलिए याद रखो कि शराफत अलग चीज़ होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीना अच्छी बात है, ध्यान से सुन लेना ये बात। लेकिन शराब ना पीना भी केंद्र से किससे निकल रहा है? शराब पीना या ना पीना दोनों में ही कुछ खास बुराई नहीं है। बात पीने पिलाने की है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि तुम कौन सा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। मुख्य बात तो वही है, वहीं से सारा कुछ निकलता है, उससे पहले नहीं निकलता। तुम्हारा अपना कुछ है क्या?
सारा कुछ दूर से आया है। सारी बस्ती कदमों में है, ये भी एक फंकारी है, वरना बदन छोड़ के अपना जो कुछ है सरकारी है। तुम्हारा सब कुछ बाहर से आया है। कॉलेज के सब लड़के चुप हैं कागज़ की एक नाव लिए, चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेकारी है। फूलों की खुशबू लूटी है, तितली के पर नोचे हैं, ये रहजन का काम नहीं है, रहबर की मक्कारी है। एक एक कतरा तौल के देगा, एक एक पैसा मूल का लेगा, अब साकी गजलों का नहीं, अब साकी व्यापारी है। अगर कभी बिक जाए, बोलने वाला बिक जाए, तो भड़ुए से भी बड़ा भड़ुआ होता है। क्योंकि कोई अपनी कला बेचे, कोई अपनी साहित्य और कविताओं को बेचे, यह आदमी ईमानदार बनकर बेईमान है। बेईमान बेईमान है कोई बात नहीं, भड़ुआ भड़ुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये भड़ुआगिरी ज़्यादा बड़ी है। हमने 200 साल से घर में तोते पाल के रखे हैं, मीर तकी के शेर सुनाना कौन बड़ी फंकारी है। अब फिरते हैं हम रिश्तों के रंग बिरंगे जख्म लिए, सबसे हंसकर मिलना जुलना बहुत बड़ी बीमारी है। दौलत बाजू नखत गेसू, दौलत बाजू नकत गेसू, शोहरत माथा गीबत होठ, इस औरत से बच के रहना ये औरत बाजारी है। कश्ती पर आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, लाओ मुझे पतवार दे दो मेरी जिम्मेदारी है। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लोगे, अपनी पतवार अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे जीवन की नौका तुम्हारी नौका नहीं हो सकती। वरना बदन छोड़ के अपना जो कुछ है सरकारी है। तुम्हारा सब कुछ उधार होगा, सरकारी होगा। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा अपना कुछ है भी नहीं। तुम्हारा सारा कुछ दूर से आया है, कहीं और से आया है, इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जीवन को जीने के लिए अपने ही विवेक से, अपनी बुद्धि से आगे जाएं, अपने तथ्यों को देखें, अपने आप को देखें। अपने जीवन की धारा सिर्फ अपने ही जीवन की धारा हो सकती है, कोई और उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी नज़रों से देखें, अपने तर्कों की तुला पर तोलें, अपने प्रेम की परिपूर्णता में प्रस्तुत हों, प्राकट्य हों, उससे अधिक अलग ना जाएं। अपनी धुन, अपना स्वाद समझें, जानें कि मैं कैसा हूँ, मेरा ढंग कैसा है, मेरा फ्लेवर कैसा है, मैं कैसा बनूँ। मैं बता दूँ तुम्हें कि तुम अगर किसी और जैसे बनोगे तो कभी भी जी नहीं सकोगे। तुम सिर्फ अपने जैसे बनकर ही जी सकते हो। उससे पहले तुम्हारा जीना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद में तो तुम नाटक ही करोगे। अगर वैसा नहीं किया जैसा मैं बोल रहा हूँ कि तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, तो तुम सिर्फ ड्रामेबाज के अलावा कुछ नहीं हो सकते। ड्रामेटिक जीते रहो, मुखौटे पहनोगे झूठी पहचानों के, और ये मुखौटे तुम्हें दबा डालेंगे। पर्दियाँ होंगी लेकिन केंद्र नहीं होगा। पतंगें उड़ेंगी पर कोई हाथ में डोरी नहीं होगी। ऐसी पतंगें ज़्यादा देर नहीं उड़ पाती, धरातल पर किसी पेड़ में फंस जाती हैं गिर कर के नीचे, फिर कोई भी हवा उसे बदल सकती है। इसलिए अपने हाथ में अपनी डोर रखो, अपनी पतवार अपने हाथ में रखो। तुम्हारी नाव कहाँ जाएगी तुम ही तय करोगे, क्योंकि नावों में बैठने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें किसी बस में बैठना है तो तुम ही तय करोगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, वरना लोग तो बहुत अलग अलग जगहों पर जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिल्ली जाना है और तुम कन्याकुमारी की बस में बैठ जाओ, तो तुम बिल्कुल ही उल्टे चले जाओगे। इसलिए ध्यान से देखो सारी बातें, सारा कुछ ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब जीवन की वास्तविक खुशबू, जो तुम्हारी ही खुशबू है, तुम्हारी खुशबू के अलावा तुम्हारी और कोई खुशबू नहीं हो सकती। जीवन इतना अद्वितीय और इंडिविजुअल और स्वकेंद्रित होता है कि उसमें दूसरे का आना ही दोष है, दोष पैदा हो जाएगा उसमें ऐसा समझो जैसे कि एक निर्मल जल, बिल्कुल स्वच्छ जल में किसी ने गंदगी डाल दी हो, किसी ने कीचड़ डाल दिया हो। इसलिए ध्यान रखो कि अपना निर्मल जीवन और भी निर्मल करो, ताज़ा करो, चमक उठे, खेल सके वो उस रश्मि के साथ